बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है दैट इज़ शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ फॉर एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पे मुझे एक इनइक्वालिटी दी हुई है, वो तमाम इक्वेशंस जिनमें ये लेस दैन या ग्रेटर दैन का सिंबल होता है उसे हम कहते हैं इन इक्वालिटी। इनइक्वालिटी अब क्या है, उसमें लेस दैन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ये तमाम जिसमें आ जाएं उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। अब सबसे पहले हमने जो हमारे पास इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आएगा उसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर शो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमने इस जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। एसोसिएटेड इक्वेशन मीन, अब यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी आई है, वहाँ पे हमने इज़ इक्वल टू लगा देना है 6। अब इस जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है इसको हमने सपोज कर लेना है दैट इज़ इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में हमने दो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे। हमने क्या करना है, हमने एक दफ़ा इस इक्वेशन में x को 0 रखना है और एक दफ़ा हमने y को 1 रख कर देखना है। तो हम सबसे पहले ऐसे करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन जो 1 है इसमें जहाँ पर x आएगा वहाँ पे हमने 0 को पुट कर लेना है। 2 यहाँ पे x है तो यहाँ पे 0, 2 0 बार 0, तो y जो है यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया। x 0 था और y जो है वो हमारे पास 6 है, तो एक ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, सो द पॉइंट इज़ x जो है वो 0 है और y जो है वो y जो है वो 6 है, 0 6। नाउ पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर अब 0 को पुट y की जगह पर 0 को पुट करेंगे। 2 x साथ उसी तरह से आ जाएगा, यहाँ पर y है तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर लिया, 2x आ गया। अब 2 जो है यहाँ पर x के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो x जो है यहाँ पर हमारे पास आ गया 3। तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, सो द पॉइंट इज़, यहाँ पर x हमारे पास 3 है और y जो है वो हमारे पास 0 है। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। जब 2 पॉइंट्स आ जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, हमने इसका टेस्ट करना है। अब टेस्ट क्यों करना है, टेस्ट इसलिए करना है कि हमारा ग्राफ जो है वो किस तरीके का बनेगा। तो एक हमने टेस्ट कर लेना है, टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है। अब टेस्ट में क्या करना है, हमने जो x और y की हमने वैल्यूज़ को 0 पुट किया है उसको हमने इक्वेशन नंबर x और y की हमने वैल्यूज़ को 0 लिया है, तो हमने इनको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके देखना है। इक्वेशन 1 के अंदर हमने x की वैल्यू को पुट कर लिया, x और y की वैल्यू को 0 पुट कर लिया। 2 0 टाइम्स 0 प्लस 0, सॉरी यहाँ पे वो जो एक्चुअली हमारी इक्वेशन थी उसमें हमने पुट करना था, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 लेस दैन आर इक्वल टू 6। अब ये जो है ये स्टेटमेंट तो ट्रू है कि 0 जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू 6 होता है, ठीक है। अब जब हमारे पास इक्वेशन जो है वो ट्रू आ जाएगी तो उसका मैं आपको बताती हूँ कि उसका हमने ग्राफ जो है वो किस तरीके का बनाना है, और अगर हमारी इक्वेशन जो है वो रॉन्ग आती है तो उसका हमने किस तरीके का करना है। पहले आप इसके आगे लिख लें ट्रू, ये जो है वो हमारी ट्रू होगी है स्टेटमेंट। अब इसका ग्राफ हमने किस तरह से बनाना है, एक ग्राफ बना लेते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। ये वाला जो है ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये जो है ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। जो मेन पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो ज़ीरो होता है। अब हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम ले लेना है। तो मैं डिस्टेंस कुछ इस तरीके से लूँगी। वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। उसी तरह से -1। डिस्टेंस आपने सेम लेना, चूँकि ये ऑलरेडी लाइन्स है तो मैं लाइन्स के सेंटर में एक नंबर लिख रही हूँ, एक लाइन के ऊपर लिख रही हूँ, इसलिए मैं इसको स्केल जो है वो यूज़ नहीं कर रही। आप जो है वो स्केल की मदद से ही ले सकते हैं। अब यहाँ पे चूँकि लाइंस नहीं है तो मैं इसकी मेजरिंग जो है वो कुछ इस तरीके से कर लेती हूँ कि हर 0.5 के बाद एक नंबर ले लूँगी। डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ एक्स की आ जाती हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। अब हमने जो है वो पॉइंट्स किस तरीके से लिखने हैं। पहला जो मेरे पास पॉइंट है वो है 0 एंड 6, मीन्स x जो है वो 0 है और y 6 है। x जो है वो 0 और y 6, तो इसका 0 जो है वो x का यहीं इसी लाइन के ऊपर आ रहा है और 6 जो है वो इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 0, 6 आ गया। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो 3 और 0, मीन्स x का 3 और y का 0 जो है वो इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे पास पॉइंट जो ये बन रहा है दैट इज़ 3 एंड 0। तो अब जो दो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक लाइन के साथ इस तरीके से मिला लेना है। दोनों साइड पे एरो लगा लेना है और ये जो हमारी लाइन बनी है वो लाइन हमारी बन गई है 2x + y << 6। अब इसको उसने कहा था कि आपने शेड करना है। तो जब हमारी स्टेटमेंट जो है वो टेस्ट करने के बाद ट्रू आ जाती है तो हमने उस रीजन की, ये रीजन होता है, रीजन की साइड पे शेड करना होता है। और अगर ये फॉल्स आ जाए तो ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे हमने इसको शेड करना होता है। तो अब हमने इसको शेड किस तरीके से करना है, ये ट्रू थी तो हमने इसको ओरिजिन की साइड पे इस तरीके से शेड कर लेना है। इस तरीके से हमने इसको शेड कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 2। अब पार्ट जो है 2 जो है वो दैट इज़ 3x + 7y। इसको भी हमने उसी तरीके से करना है। सबसे पहले इसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है। जहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी आ रही है वहाँ पे हमने = लगा लेना है और इस इक्वेशन को नंबर नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरीके से हमने एक दफ़ा इसमें x में जो है वो 0 पुट करना है और दूसरी दफ़ा y में 0 पुट करके तो इसके पॉइंट्स जो हैं वो निकालने हैं। जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे हमने 0 पुट कर लिया।
0 प्लस ये 7y आ गया। अब 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये 21 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21। तो y का जो पॉइंट है वो हमारे पास 3 आ गया। इस तरह जो पॉइंट बना है वो x 0 और y जो है वो 3। इसी तरह से अब हमने y में पुट करना है 0 इक्वेशन 1 के अंदर। अब यहाँ 7 के साथ y है तो यहाँ पर 0 पुट कर लिया। 3x प्लस 7 0 टाइम 0, यहाँ पर 3x रह गया। अब 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 3 7 ज़ार। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, 7। x जो है x की वैल्यू 7 है और y जो है वो 0। 2 पॉइंट्स जो है वो हमारे पास आ गए हैं। तो अब हमने इनका टेस्ट करना है उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। टेस्ट किस तरह से करना है, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमने x की ये वैल्यू है और ये y की वैल्यू, x और y की वैल्यू इसमें पुट करना है एज अ टेस्ट इन 3x प्लस 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। अब 3 के साथ x है यहाँ पर 0, 7 के साथ y है वहाँ पर 0, 0 प्लस 0, 0 0 0। अब इसमें 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। अब 0 जो है वो 21 से बड़ा नहीं होता। इट मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स आ गई। जब हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाए तो हमने क्या करना है, उसी तरीके से मैंने देखें ये पहले से ही बना दिया है। मैंने उसी तरह से एक x एक्सिस लिया और y एक्सिस लिया। अब x एक्सिस पे भी राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़, अपर साइड पे y एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यूज़ और लोअर साइड पे मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो लगा दी हैं। उसी तरह से मैंने जो 2 पॉइंट्स हमारे आंसर आए थे उनको मैंने इस पे पुट करना है। अब पहला जो पॉइंट है वो मेरे पास आया था 0 एंड 3। अब 0 देखें, x एक्सिस पे 0 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे, और 3 जो है वो यहाँ पे आ रहा है y का। तो एक पॉइंट तो हमारा ये बन गया। दूसरा जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ 7 एंड 0, मीन्स x का 7 और y का 0। तो y का 0 जो है वो इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, तो हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पर बन जाएगा 7 और 0। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट जब 2 बन गए हैं तो इनको मैंने एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिया। इस लाइन के ऊपर हम लिख लेंगे जो हमारा क्वेश्चन है वो, मतलब ये हमारी लाइन जो है वो बन गई 3x प्लस 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। अब उसने कहा था कि आपने इसको शेड करना है। अब जब हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर टेस्ट करने के बाद फॉल्स हो जाती है तो हमने जो शेड करना है उसको हमने ओरिजिन के अपोजिट साइड पे करना है। ओरिजिन हमारा इस साइड पे है तो हमने इसकी अपोजिट साइड पे इसको शेड कर लेना है। आप चाहे तो स्केल की मदद से ऐसे लाइन ड्रा कर लें और देन उसको आप शेड कर लें। शेड बेशक इतना नीट ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नीट हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप कोशिश करें कि आप इसको नीट ही करें। ये हमारा अपोजिट साइड पे ओरिजिन जो है ओरिजिन के अपोजिट साइड पर आ चुका है। अब पार्ट जो 3 है, 3x प्लस 2y
ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ये हमारा पार्ट 3 आ गया है। पार्ट 3 में अब क्या करना है, उसी तरह से हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई। थ्री एक्स एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब है जहाँ पे इनइक्वालिटी आ रही है वहाँ पे आपने इज इक्वल टू लगा दिया और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और देन इस इक्वेशन में एक दफ़ा x की जगह पे 0 पुट करके देखा और एक दफ़ा y की जगह पे आपने 0 को पुट करके देखे। 2 पॉइंट्स हमने जो ऑर्डर पेयर्स लेने हैं वो यहाँ से आ जाएंगे। x के जगह पर 0, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे जस्ट -2y। अब -2y जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास y की जो वैल्यू है वो -3 आ गई। तो पॉइंट जो है हमारा क्या बन जाएगा, 0 -3। अब ये इसी इक्वेशन के अंदर y की जगह पे हमने 0 पुट करना है। जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पे हमने 0 लगा दिया। 2 0 टाइम्स 0, यहाँ पे जस्ट 3x रह गया। अब 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट है वो आ जाएगा 2 एंड 0। अब जब हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे तो अगला जो स्टेप है हमारा वो क्या होगा, हमने इसकी टेस्टिंग करनी है। पुटिंग y और x की वैल्यू को 0 0 पुट किया एज अ टेस्ट इन जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर। अब जहाँ पे x है वहाँ पे भी 0, जहाँ पर y है वहाँ पर भी 0, 0 -0। अब यहाँ पे क्या आ गया, 0 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6। 0 जो है वो 6 से ग्रेटर नहीं है तो ये भी हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स आ जाएगी तो हमने इसका जो बनाना है ग्राफ मैंने ऑलरेडी ड्रा कर लिया है ग्राफ, उसको हमने क्या करना है। अब देखें यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स जो हैं उनको सबसे पहले तो मैंने किया 0 और -3। अब 0 जो है वो x का 0 यहाँ पर है और y का -3 इस लाइन के ऊपर लोअर साइड पे आ रहा है। तो ये हमारा पॉइंट बन गया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था 2 और 0। अब 2 और 0 कहाँ पे आएगा, x का 2 जो है वो x एक्सिस पर आ जाएगा और y का 0 जो है वो इसी लाइन के ऊपर है। तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। अब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इनमें से आप एक लाइन को मैंने ज्वाइन किया। लाइन को ज्वाइन करके इसको अब आपने शेड करना है। अब शेड किस तरह से होगा, अब ये चूंकि हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई थी, जब फॉल्स हो जाती है तो ये ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे, ओरिजिन की साइड ये है जिस साइड पर हमारा 0 होता है और ऑपोजिट साइड वो होती है जो 0 के दूसरी साइड पे होती है। उसी तरीके से हमने इसका शेड इस तरीके से बना के तो इसको शेड कर लेना है। टेस्टिंग हम इसीलिए करते हैं कि हमें पता चल जाए हमारा जो है वो किस साइड को बन रहा है और हमने इसको किस साइड से शेड करना है। अगर ट्रू आए तो ओरिजिन की साइड पे शेड करना है और अगर फॉल्स आ जाए तो ओरिजिन के अपोजिट साइड पे हमने इसको शेड कर लेना होता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारा पार्ट 4 है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने क्वेश्चन को करना है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी,
जहाँ पर इनइक्वालिटी का सिंबल आ रहा है वहाँ पे हमने इज इक्वल टू लगा दिया इसकी जगह पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब उसी तरह से इसमें एक दफ़ा x इज इक्वल टू 0 पुट करना और एक दफ़ा y इज इक्वल टू 0 पुट करके ऑर्डर पेयर्स हमने ले लेने हैं। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 0 0 माइनस, यहाँ पे -4। अब ये -4 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास है -5 आ गया। तो इसका मतलब है जो हमारे पास यहाँ से पॉइंट हमने गेन किया है दैट इज़ 0 -5। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे हमने इसी इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट किया, जहाँ पर y है वहाँ पर 0 4 0 टाइम 0 5x। अब x जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके ये 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो हमारे पास यहाँ से हमने कौन सा ऑर्डर पेयर लिया, 4 और 0। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर यहाँ से ये आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, टेस्ट कर लेना है। x और y की वैल्यू को 0 पुट करना है एज आ टेस्ट इन जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है उसके अंदर। अब जहाँ पे x है वहाँ पर भी 0, जहाँ पर y है वहाँ पर भी 0 0 माइनस 0 0 लेस देन आर इक्वल टू 20। तो 0 जो है वो लेस देन 20 है, तो ये स्टेटमेंट इट मीन्स ट्रू हो गई। जब स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारा ग्राफ जो है वो ओरिजिन साइड पे शेड आता है। तो उसी तरह से ये देखें, मैंने एक ग्राफ बना लिया है जहाँ पे मैंने पॉइंट्स को शो कर दिया, 0 और -5 को, 4 और 0 को। सबसे पहले जो पहला पॉइंट था 0, x का 0 और y का -5। y एक्सिस पे ही जो है हमारा x का 0 आ रहा है, माइनस पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ 4 और 0। तो 4 और 0 जो है x का 4 यहाँ पे आ गया और y का 0 जो है वो यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये बन गया है। अब ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। ये x डैश y और y डैश दो पॉइंट्स जब बन गए तो इसके ऊपर आप जो इनइक्वालिटी थी उसको लिख लें। अब स्टेटमेंट जो है वो चूँकि हमारी ट्रू आ गई थी, इट मीन्स इसका जो शेड है हमने ओरिजिन साइड पे करना है। तो इसको हम ओरिजिन साइड पे शेड कर लेंगे। जब स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो ओरिजिन साइड पे, फॉल्स हो जाए तो ओरिजिन के अपोजिट साइड पे हमारे जो है आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड लास्ट पार्ट, पार्ट 5। अब इसको भी उसी तरह से हमने एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिख ली। जहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंबल आ रहा है वहाँ पे हमने इज़ इक्वल टू 0 लगा लिया। अब इसमें यहाँ पर चेक करें कि यहाँ पे हमारे पास y तो है ही नहीं, तो इट मीन्स हमने जस्ट यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है। इसको सबसे पहले हम इस तरह से कर लेते हैं। इसको अब स्टेटमेंट 1 अभी ना दें, 2x को इधर ही रहने दें, 1 को उठा के हम इस तरफ ले आए तो -1 हो गया। x जो है वो इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/2
2। अब x की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1/2 आ गई है, y इसमें है ही नहीं, तो ये थोड़ा सा ना डिफरेंट इसमें आ रहा है। अब इसका टेस्ट जो है वो हमने किस तरीके से करना है, इक्वेशन जो हमें दी हुई है उसके अंदर हमने जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। यहाँ पे 0 आ गया, 1 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। अब ये जो 1 है हमारे पास ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 आ गया है, तो ये इट मीन्स स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, क्योंकि 1 जो है वो 0 से बड़ा ही होता है। अब जो पॉइंट है हमारे पास जस्ट एक पॉइंट है -1/2, इसी को हमने इसके ऊपर शो करना है। तो मैंने जो है वो ग्राफ आपके आसानी के लिए पहले से बना दिया है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़, वाई एक्सिस के अपर साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ और लोअर साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। अब जो हमारा -1/2 पॉइंट है वो 1/2 का मतलब होता है कि 1 का आधा। तो यहाँ पे हमारा -1/2 हमें चाहिए, तो -1/2 का मतलब है हमारा 1 से आधा। ये हमारा 1 है तो 1/2 हमारा यहाँ पर आ रहा है x का। तो हम जो है इस लाइन पे इसको ड्रा कर लेंगे, और स्टेटमेंट चूँकि हमारी ट्रू आ गई है तो इसको हमने ओरिजिन साइड पे शेड इसका बना लेना है। डिस्टेंस आपने ये जो नंबर्स लिखते हैं इनका डिस्टेंस हमने बिल्कुल सेम लेना होता है, ये आगे पीछे नहीं करना, वरना क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। ये रहा पार्ट 5, पार्ट 6। अब पार्ट 6 में क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिखी, जहाँ पे इनइक्वालिटी है वहाँ पे हमने इज़ इक्वल टू 0 लगा दिया। अब यहाँ पे पार्ट 5 की तरह उसमें x की वैल्यू थी, यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू गिवन है। 3y को हम इधर ही रहने देते हैं, और 4 को उठा के जब इधर ले आए, इस साइड पे नेगेटिव है, इस साइड पे आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब 3 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा 4/3। अब 4/3 को हम डिवाइड करें, 3 1s are 3, 1, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/1/3। ये जो पॉइंट है हमारे पास बन गया। इसकी अब टेस्टिंग कर लेते हैं। जो इनइक्वालिटी हमारे पास दी हुई है उसमें y की जगह पे हम 0 पुट कर लेंगे। अब -4 जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू 0, तो इट मीन्स स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू आ गई है। 0 जो होता है, -4 जो होता है वो 0 से छोटा ही होता है। जो है वो पॉइंट को ग्राफ को ड्रा कर दिया। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हमारा जो पॉइंट है वो है 1/1/3। अब y 1/1/3। अब 1/1/3 जो है इसका मतलब होता है 1 कंप्लीट और 1/3। तो y का 1 जो है वो यहाँ पे है, ये 1 तो हमें पूरा चाहिए। तो 1/3 हमें किस तरह से चाहिए, हमने क्या करना है, हमने आगे 1 से 2 तक की सेक्शनिंग करनी है 3 हिस्सों में। ये 3 हिस्सों में मैंने सेक्शनिंग कर ली। तो यहाँ पे अब 1/3 जो है वो कहाँ पर आएगा, तो 1/3 हमारा इस हिस्से पर आ जाएगा। ये हमारा पॉइंट बन गया 1/1/3। अब इसको हमने किस तरह से ड्रा करना है, दोनों साइड्स पे एरो लगा लेंगे। अब स्टेटमेंट जो है हमारी चूँकि ट्रू थी, तो ये हम क्या करेंगे, इसका शेड जो है हमारा ओरिजिन साइड पे आ जाएगा।